मित्रों, आज हम जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है एक था डॉक्टर एक था संत। अंबेडकर गांधी संवाद, जाति, नस्ल और जाति का विनाश। अरुंधति राय ने इस किताब को मूलतः इंग्लिश में लिखा था और इसका अनुवाद आप देख रहे हैं अनिल यादव, जय हिंद और रतनलाल जी ने किया है। असल में किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी कि गांधी को हमने कितना समझा है और गांधी को हम कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। और आज का जो दौर है जिसमें कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में और दुनिया में चल रही है, उसके नॉलेज के बरक्स ये वास्तविक जो नॉलेज है और ऑथराइज जो फैक्ट है उनको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर जब सोशल मीडिया में उछाला जा रहा है। गांधी हो चाहे नेहरू हो चाहे तमाम वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उनकी छवि को किस प्रकार से एक तोड़ मरोड़ करके इस भारतीय नौजवान के दिलो दिमाग में भरा जा रहा है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक से लेकर के जो एक पूरी बाढ़ या आंधी सी आई हुई सब तरफ है ना, पूरा एकदम फ्लड मचा हुआ है। ऐसे में हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को और अपने उन महान लोगों को जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी मानवता के लिए सेक्रीफाई किया, उनको हम कैसे याद करते हैं। असल में गांधी एक महात्मा के रूप में पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। उनकी एक छवि बनी हुई है कि वो महात्मा थे और अंबेडकर एक डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। जैसा कि इस किताब के प्ले में आप देख सकते हैं कि एक का जो गूगल बना रखा है, चश्मे का जो फ्रेम है, उसमें एक को किस प्रकार से बता रखा और एक को कैसे बता रखा है, और इन दोनों के डिवाइडेशन, इन दोनों की असहमतियाँ को हम कैसे समझते हैं, कैसे अपने वैचारिक जगत में लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि छवियाँ जो बनती है, चाहे किसी की भी बनो, चाहे देश की बनो, चाहे समाज की बनो, वो युग के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। तो 1915 का वह दौर जो गांधी जब अफ्रीका से लौट रहे थे और वापस हिंदुस्तान आए थे, उस समय का जो दौर था और उस समय जो वैश्विक जो जनमन था वो किस तरह से सामाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा था और भारत की आज़ादी के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो माहौल बन रहा था वो, और अम्बेडकर उसी दौर में बाहर पढ़ने गए थे, पढ़ लिख करके आए थे और किस प्रकार से वो हिंदुस्तान के समाज को कैसे देख रहे थे। उनके जीवन के जो दंश है उनको लगातार प्रताड़ित, परेशान कर रहे थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी मुझे इस शहर में, वडोदरा में, एक रहने के लिए मकान तक नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं अतिशूद्र हूँ, दलित हूँ, मैं महार हूँ जाति से। इसलिए तो जाति किस प्रकार से सारी उम्र उनका पीछा करती है और वो हिंदू धर्म की इसीलिए बार बार आलोचना करते हैं। और आप देखते हैं कि अंत में इस धर्म को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं पैदा भले हुआ हूँ इस धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे बस में है। जो मुझे समानता, बराबर और मानवता की चीज़ें नहीं सिखाता है, उन सारी किताबों को, उन सारे ज्ञान को मैं ज्ञान मानने से इनकार करता हूँ। वहीं गांधी बार बार हिंदू धर्म की बुराइयों की आलोचना करते हुए हिंदुओं को अपनी सेल्फ क्रिटिसाइज्म करने की बात करते हैं। जो हम अंबेडकर के जो हम विवेकानंद के चिंतन में बार बार देखते हैं, विवेकानंद को हम जब पढ़ते हैं तो विवेकानंद बार बार इस चीज़ की बात करते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदुओं ने जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित जब तक वो नहीं करेंगे तब तक अपने समाज को और अपने धर्म को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं। अरुंधति राय ने इस किताब की शुरुआत अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण, जो कि उनको लाहौर में देना था लेकिन उनको देने नहीं दिया गया, बाद में उनको मना कर दिया गया, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का खात्मा, कि जाति जो चार खंडों में बटी हुई है कि जो जिस जाति में पैदा हो गया है वो उसी जाति में रहेगा, उसमें आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अम्बेडकर सारी उम्र इस चीज़ पर सोचते रहे और किस प्रकार से इस बात पर सोचते रहे कि किस प्रकार से वो सोकॉल्ड जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म है, उसमें किस प्रकार से एक बराबरी की चीज़ पैदा की जाए, ताकि एक समाज सुधार और एक ऐसा समाज बनाए जिस समाज को बनाने के बाद हम आगे सोच सकें हैं। तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ने का प्रयास करूँगा किताब में से, जिससे कि हम समझ सकें कि गांधी की सोच क्या थी और अम्बेडकर की सोच क्या थी।
असल में इस किताब में ऐसा ही कुछ है कि गांधी के 1916 के कुछ सम्मेलन है, उसके बारे में देखिए क्या लिखते हैं उस सम्मेलन के बारे में। क्या उस सम्मेलन को पढ़ रहा हूँ मैं, उस कोटेशन को उनके, कि जाति का व्यापक संगठन न केवल समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि ये राजनीतिक आवश्यकताओं को भी परिपूर्ण करता है। जाति व्यवस्था से ग्रामवासी न केवल अपने अंदरूनी मामलों का निपटारा कर लेते हैं बल्कि इसके द्वारा वे शासक व्यक्ति या शक्तियों द्वारा उत्पीड़न से भी निपट लेते हैं। एक राष्ट्र को जाति व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम हो उसकी अद्भुत सांगठनिक क्षमता को नकार पाना संभव नहीं है। ये उनका 1916 में मद्रास में भाषण दिया हुआ था। फिर 1921 में क्या हो, गुजराती पत्रिका नवजीवन में क्या लिखते हैं कि मेरा विश्वास है कि यदि हिंदू समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है तो यह वजह है कि इसकी बुनियाद जाति व्यवस्था के ऊपर डाली गई है। जाति का विनाश करने और पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का अर्थ होगा कि हिंदू आनुवांशिक पैतृक व्यवसाय के सिद्धांत को त्याग दे जो कि जाति व्यवस्था की आत्मा है। आनुवांशिक सिद्धांत एक शाश्वत सिद्धांत है, इसको बदलने से अव्यवस्था पैदा होगी। मेरे लिए ब्राह्मण का क्या उपयोग है यदि मैं उसे जीवन भर ब्राह्मण न कर सकूं? यदि हर रोज़ किसी ब्राह्मण को शूद्र में परिवर्तित कर दिया जाए और शूद्र को ब्राह्मण में, तो इससे तो अराजकता फैल जाएगी। तो ये गांधी के अपने आरंभिक विचार थे। अब देखिए अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि जाति बहिष्कृत चांडाल लोग जाति व्यवस्था का ही उत्पाद है। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक जाति बहिष्कृत लोग रहेंगे। कोई भी प्रयास जाति बहिष्कृत लोगों को बेड़ियों से मुक्त नहीं कर सकता सिवाय जाति व्यवस्था के विनाश के। तो ये सब दौर था और दोनों के अपने देखिए आरंभिक विचार थे और गांधी इसको लेकर के अपने सोच और विचार में कहीं न कहीं उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। देखिए उसके बारे में क्या है आगे। 1990 में ब्राह्मण पावर शीर्षक से लिखे गए लेख में खुशवंत सिंह क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की संख्या हमारे देश में कुल जनसंख्या में से 3.5% से अधिक नहीं है, लेकिन आज वे 70% नौकरियों पर काबिज है। मैं मानकर चलता हूं कि यह आंकड़ा केवल राजपत्रित पदों का है। उप सचिव के ऊपर के उच्च प्रशासनिक पदों पर 500 में से 310 ब्राह्मण हैं, यानी 62%। 26 प्रदेश मुख्य सचिवों में से 19 ब्राह्मण है। 27 राज्यपाल और उप राज्यपालों में से 13 ब्राह्मण है। सर्वोच्च न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में 9 ब्राह्मण है। 330 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में 166 ब्राह्मण है और 140 राजदूतों में 58 ब्राह्मण है। कुल मिलाकर 3300 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों में से 2376 ब्राह्मण हैं। निर्वाचित पदों पर भी इनका प्रदर्शन इतना ही बढ़िया है। 508 लोकसभा सदस्यों में से 190 ब्राह्मण हैं। 244 राज्यसभा सदस्यों में से 89 ब्राह्मण है। ये आंकड़े साफ तौर पर सिद्ध करते हैं कि भारत में 3.5% ब्राह्मण समुदाय का देश में उपलब्ध बढ़िया नौकरियों पर कब्जा है। ऐसा कैसे हो गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि यह सब ब्राह्मणों की कुशाग्र बुद्धि की वजह से ही हुआ है। देखिए जो भी आरक्षण की बात निरंतर हम करते रहते होती रहती है, उसको लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश रहता है, लेकिन हम इसको समझना नहीं चाहते कि आखिर कारण क्या है। अब देखिए अम्बेडकर ने 1945 में कुछ कहा था प्रेस के बारे में, थोड़ा उसको भी पढ़ देता हूँ मैं कि अछूतों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है। कांग्रेस की प्रेस के द्वार उनके लिए बंद हैं और वे दृढ़ संकल्प है कि अछूतों को थोड़ा सा भी प्रचार न मिले। अछूतों का अपना प्रेस हो भी नहीं सकता, इसके बिल्कुल कारण स्पष्ट है। कोई भी प्रेस विज्ञापन की आय के बिना जिंदा नहीं बच सकती और विज्ञापन की आय व्यापारियों से होती है। भारत के तमाम व्यापारी बड़े और छोटे दोनों कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और किसी गैर कांग्रेस संगठन की तरफदारी कभी नहीं करेंगे। भारत में एसोसिएट प्रेस समाचार वितरण की एक प्रमुख संस्था है, उसका तमाम स्टाफ मद्रासी ब्राह्मणों से लिया गया है। वास्तव में भारत में पूरी प्रेस ब्राह्मणों के हाथ में है और ये लोग उन कारणों से जो सबको मालूम है कांग्रेस के पक्षधर हैं। ये लोग किसी ऐसे समाचार को प्रचारित नहीं करते जो कांग्रेस के प्रतिकूल हो। ये वो कारण है जो अछूतों के बस के बाहर है। अब देखिए 1945 में अम्बेडकर लिख रहे हैं कि कांग्रेस का कितना वर्चस्व था और उसमें प्रेस में किसका कब्जा था पावर पर। तो ये एक युगीन सत्य है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें कैसे बदली है और अम्बेडकर ने भी अपने विचारों को बदला है, गांधी ने भी बदला है, और इन सारी चीज़ों को लेकर के जब परिवर्तन निरंतर चलते रहे तो अम्बेडकर के लिए क्या है, अम्बेडकर इस चीज़ को कैसे स्वीकार करते हैं और गांधी कैसे स्वीकार करते हैं, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। किताब दोनों के वैचारिक अंतर विरोधों को बड़ी तसल्ली से स्पष्ट करती है।
और गांधी क्या कहते हैं देखिए, कि भगवान न करे कि कभी ऐसा हो कि भारत औद्योगिकरण की उसी तरह से अंगीकार करे जैसे पश्चिमी देशों ने किया। एक छोटे से द्वीप की सल्तनत के आर्थिक साम्राज्यवाद ने पूरे विश्व को जंजीरों में जकड़ रखा और 30 करोड़ के एक पूरे देश ने ऐसी ही आर्थिक शोषण की नीति अपना ली तो वह पूरे विश्व को टिड्डी दल की तरफ सफाचटी कर देगा। तो पश्चिमी औद्योगिकरण को भी निरंतर इनकार करते गांधी। ये सब है। उसके बाद देखिए, इस्लाम को लेकर भी अपनी चिंताएं दोनों लोग जाहिर करते हैं, क्या है और क्या नहीं होना चाहिए। विभाजन को लेकर आपको पता है कि थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पूरी किताब लिखी अम्बेडकर ने। लेकिन अम्बेडकर एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें कि सब बराबर है। वो क्या कहते हैं देखिए, फिर क्या कहते हैं कि सच है कि हिंदू धर्म कई चीज़ों की अवशोषित कर सकता है। गोमांस भक्षण हिंदू धर्म, या सही तौर पर ब्राह्मण जो इसका उचित नाम है, ने बौद्ध धर्म की अहिंसा के सिद्धांत को अवशोषित कर लिया और शाकाहार का धर्म बन गया। लेकिन एक चीज़ है जिसे हिंदू धर्म कभी नहीं कर पाया, वह है अछूतों को अवशोषित समाहित करना या अस्पृश्यता की बाधा को खत्म कर पाना। वो कह रहा है हिंदू धर्म ने एक क्षमता रही कि हमेशा युगों से वो कई चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता रहा है ना। जो भी विचार उसके खिलाफ आया सदियों में, आप उसको पढ़िए इतिहास को पूरा, तो उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर समेटता चला गया और उनको अपना बनाता चला गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ किया, लेकिन उसने ये नहीं किया कि इस चीज़ को ख़त्म कर सके। वो किसको, जाति व्यवस्था को, अछूतों को ख़त्म करने, क्योंकि हमेशा अछूत उसके लिए बने रहे। उसका कारण था कि उसको ज़रूरत थी उनकी। लेकिन किताब इस चीज़ को उठाती है कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, उनके साथ जब भेदभाव होता है, तब उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। लेकिन अंबेडकर तो जब पैदा होते हैं इस देश में, हिंदुस्तान में, ज़मीन पर, तब से बचपन से ही चीज़ को बहुत गहराई से महसूस कर रहे थे। उनकी तो कदम कदम पर ये चीज़ें उनको भोगनी थी। इसलिए उनका दर्द, उनकी पीड़ा ज़्यादा गहरी है और हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए 1906 में गांधी क्या लिखते हैं इंडियन ओपिनियन में, फिर वही गुजरात में क्या लिखते हैं कि उपनिवेश में इस विपत्ति की घड़ी में हमारा क्या कर्तव्य है। यह करना हमारा काम नहीं है कि काफिरों झुलू लोगों का विद्रोह न्याय संगत है। नहीं, हम लोग नटाल में ब्रिटिश सत्ता के दम पर हैं। हमारा संपूर्ण अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हमसे जो कुछ भी सहायता बन पड़े उसे हम अर्पित कर दें। प्रेस में चर्चा हुई कि भारतीय समुदाय वास्तविक युद्ध में क्या भूमिका अदा करेगा। हमने इस पत्र के अंग्रेजी के कालम पहले से ही घोषित कर दिया था कि भारतीय समुदाय अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा विश्वास है कि हमने जो काम बोअर युद्ध में किया था वही हम और फिर से करना चाहिए। अब देखिए, जब वहाँ दक्षिण अफ्रीका में थे गांधी, तब की बात है। जाहिर सी बात है कि वहाँ नौकरी कर रहे थे तो उनको ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में ही करना था, तो ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन गांधी के विचार आप जानते हैं कि निरंतर बदलते रहे और हर किसी के विचार बदलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गांधी ने जाति व्यवस्था है, बाकी तमाम चीज़ें, आज़ादी की बात है, भारतीय समाज की चीज़ें हैं, उन सबको निरंतर अपने आप को बदलने की बात कही और बदलते रहते हैं। इसलिए गांधी की जो एक महात्मा की छवि है, वो कहीं ना कहीं इस किताब ने उसको ध्वस्त करने का काम करती है और कहती है गांधी को एज ए ह्यूमन बींग के रूप में भी समझा जाना चाहिए। देखिए अम्बेडकर क्या पूछते, जाति के विनाश की जिस किताब की बात कर रहा था उसमें क्या बोलते हैं वो पढ़ देता हूँ मैं फिर से, कि सत्ता पर कब्जा सर्वहारा वर्ग द्वारा ही किया जाना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न है, क्या भारत का सर्वहारा आपस में एक एकता स्थापित करेगा? इस क्रांति को लाने के लिए क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा गरीब होने के बावजूद गरीब है और अमीर के और भी कोई फर्क नहीं मानता? क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का गरीब किसी जाति या संप्रदाय ऊंच नीच भेदभाव को नहीं मानता? जो कि आप जानते हैं कि अम्बेडकर की पहली चिंता ये थी कि हिंदुस्तान में बोलता है कि श्रमिकों में भी विभाजन जाती है, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि अगर जब क्रांति हो जाएगी तो सारे श्रमिक बराबर हो जाएंगे।
और लेफ्ट की सबसे बड़ी समस्या है रही कि उसने इस समस्या को भी स्वीकार नहीं किया, और यही कारण है कि वो भारतीय समाज को शायद समझने में नाकाम रहा और अपना रास्ता जो उसको निकालना था वो निकाल नहीं पाया। और चंद लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि हम तो भारत में बहुत जल्दी क्रांति कर देंगे, वो क्रांति का कारण ये था, क्रांति वो नहीं हो पाई फिर। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन में जब अंग्रेज बुलाते थे तो गांधी भी गए, अम्बेडकर भी गए, और गांधी कहते हैं कि मैं दलितों का प्रतिनिधि मैं करता हूँ, है ना। और जो आप जानते हैं पूरा पूना पैक्ट हुआ था, उसकी पता ही है आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बड़े टकराव थे, लेकिन गांधी की अपनी उच्च आकांक्षा महत्वाकांक्षा ये थी कि एक मुकम्मल समाज बनाया जाए, और अम्बेडकर की चिंता थी कि किस प्रकार से मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, अपने लोगों को उस ज़िंदगी से निकालूं जो ज़िंदगी उनके लिए बहुत ही दूभर हो गई है। और कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से उनका कोई उस समय का कोई ज़्यादा कुछ उनको लगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग हमारा साथ नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने फिर बार बार एक नया रास्ता चुना। और क्या है कि हज़ारों वर्षों से हमारे साथ अछूतों का व्यवहार हो रहा है, दलित, दमित, अपमानित, तिरस्कृत महात्मा ने हमारे लिए अपना जीवन दांव पर लगा रखा है, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो अगले 1000 सालों तक हम वही रहेंगे जहाँ हैं। हो सकता है इससे भी बदतर हालत में पहुँच जाए। हमारे खिलाफ इतनी जोरदार भावनाएं पैदा हो जाएगी कि हमने महात्मा को मरवा दिया। पूरा हिंदू समुदाय और पूरा सभ्य समाज मार मार कर ठोकर हमें सीढ़ियों से नीचे की ओर फेंक धकेलेगा। मैं आपके साथ अब और ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता। मैं तो सम्मेलन में शामिल होऊंगा और समाधान ढूंढूंगा और तुमसे अलग हो जाऊंगा। अंबेडकर जब गांधी हड़त भूख हड़ताल पे थे पूरी तरह से, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आप ये देखिए कि वो आदमी बहुत बड़ा सेंसिटिव आदमी, बहुत संवेदनशील आदमी था, हमेशा बड़ा भावुक आदमी था। मानवता की सीमा को जिन्ना की तरह वो चाहता तो अलग देश की मांग कर सकता था, लेकिन कभी उसने ये मांग नहीं की। वो मानवता के निर्माण में ही मनुष्य का निर्माण और समाज और देश का निर्माण देखता था। इसलिए उसने कहा कि अगर गांधी को कुछ हो जाता है तो ये लोग हमें हज़ारों साल तक माफ़ नहीं करेंगे फिर से, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अनशन में कुछ भी नेक नहीं था, ये एक बेईमान और गंदी हरकत थी। ये बहुत ही घटिया किस्म की जोर जबरदस्ती थी उन असहाय लोगों के विरुद्ध, उनसे अपने संवैधानिक संरक्षणों के अधिकार लूटने के लिए, जो अधिकार उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पंचाट द्वारा प्राप्त हुए थे, और उन्हें मानने को मजबूर किया कि वे हिंदुओं के रहम करम पर जीने के लिए राजी हो जाएं। एक नीच और दुष्ट हरकत थी। ऐसे इंसान को अछूत, सम्मानित और गंभीर कैसे मान सकते हैं। ये गांधी के बारे में अम्बेडकर कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ की, जबकि जो उनका अधिकार था, जो उनको मिलना चाहिए था, दलितों को, अछूतों को, उसी की तो बात कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों गांधी इस पर अड़ गए, और इसके लिए हम लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। अनशन से अस्पृश्यता के अभिशाप को, जो 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना था, मारा तो नहीं जा सकता था, लेकिन अनशन के बाद अस्पृश्यता ने अपनी राजनीतिक स्वीकृति को खो दिया। लोगों पर विश्वास उनसे नष्ट हो गया। गांधी के ऐतिहासिक अनशन ने एक लंबी जंजीर को तोड़ डाला, जिसका छोर प्राचीन काल तक था, जिसने करोड़ों को गुलाम बनाया था। जंजीर की कुछ कड़ियाँ बच गई, जंजीर से मिले कुछ जख्म भी रह गए, लेकिन कोई भी भविष्य में नई कड़ियाँ नहीं जोड़ेगा, कोई भी भविष्य में कड़ियों को फिर एक साथ नहीं जोड़ेगा। यह पूना पैक्ट एक धार्मिक सुधार के रूप में दर्ज हो गया, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति। हिंदू धर्म अपने हजारों साल पुराने कोड से मुक्त हो अपना शुद्धिकरण कर रहा था, जन साधारण को अपने व्यवहार में शुद्धिकरण किया। अगर गांधी ने अपने जीवन में कुछ और नहीं किया होता, केवल अस्पृश्यता की संरचना को चकनाचूर कर दिया होता, तो भी वे एक महान सामाजिक सुधारवादी कहलाते। गांधी की पीड़ा ने उनकी पूजा करने वालों को प्रतिनिधित्व पीड़ा दी। वे जानते थे कि उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के दूत की हत्या नहीं करनी है। उनकी पीड़ा को यथावत रखना बुरा होता। हम उन लोगों के साथ सद्व्यवहार करेंगे जिन्हें वे गांधी परमेश्वर की संतान हरिजन कहते हैं। हम उन्हें बचा लेंगे और इस तरह हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी। देखिए गांधी ने किस प्रकार से इस चीज़ को एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में लेके चले गए, जिसका अम्बेडकर हमेशा विरोध करते हुए कह रहे हैं कि ये हज़ारों सालों का एक दर्द है। चाहे मंदिर प्रवेश की बात हो, चाहे पानी की बात हो, है ना। कह रहे कि सिर्फ हम वो पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, मंदिर में जाकर हम महान नहीं बन जाएंगे, लेकिन जो एक ह्यूमन बींग का जो अधिकार है, उसको अगर कोई धर्म देने से इनकार करता है तो हम कैसे उसको उसकी हम इज्जत करेंगे, कैसे हम उसका सम्मान करेंगे। तो फिर वे कौन से अनुकरणीय गुण हैं जो ऐसे समाज के सम्मानित सेवक में होने चाहिए। मेरी राय है कि एक आदर्श भंगी को स्वच्छता के सिद्धांतों पर गहन ज्ञान होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि कैसे एक सही तरह के शौचालय का निर्माण किया जाता है और उसे साफ करने का सही तरीका क्या है। उसे मालूम होना चाहिए कि
मल दुर्गंध पर कैसे काबू पाया जाए और उस दुर्गंध को कैसे नष्ट किया जाए, और विभिन्न रोगाणु नाशकों के विषय में जो मलमूत्र को अहानिकारक बना दे, उसे इसी प्रकार मलमूत्र को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का विज्ञान होना चाहिए। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे आदर्श भंगी को मल और मूत्र की गुणवत्ता की फर्क होनी चाहिए। वह मल और मूत्र की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी करके अपनी पैनी नज़र हमेशा बना रखेगा और इस समय समय पर संबंधित व्यक्ति की उचित चेतावनी देता रहेगा। अब गांधी का यह आदर्श था। वो कहता है कि मतलब एक आदर्श भंगी होने का मतलब उसको उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, वो अपने काम का पेशा का परफेक्ट हो बस, और बाकी सामाजिक जीवन में उसको सम्मान नहीं दे उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं लेकिन उनका जोर उसी पे रहता है। मैं नहीं मानता है कि वे इस काम को सिर्फ अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम नहीं करते होते। समय के किसी पड़ाव पर किसी को ज़रूर बुद्धत्व ज्ञानोदय हुआ होता कि यह उनका वाल्मीकि समाज का कर्तव्य है कि पूरे समाज और देवों की खुशी के लिए काम करें, और उन्हें काम ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और यह काम सदियों तक आंतरिक आध्यात्मिक गतिविधि के रूप में जारी रहना चाहिए। ये गांधी के विचार हैं। ये बहुत महान काम है और इसको करते रहना चाहिए। भाई अगर महान काम है तो वही क्यों करें, आप भी की सब कीजिए, सब कोई महान काम नहीं है वो। तो ये उस सारी की सारी चीज़ों को सभी को जोड़ती हुई किताब, और मुझे लगता है किताब अब लगभग 140 पेज की किताब है और बाकी इसमें 50, 60, 70, 80 पेज का रेफरेंस है। तो रिसर्च करके लिखी हुई अरुंधति राय जी की किताब है, और इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें एक समझ मिले कि हम उस दार्शनिक दुनिया से निकल करके यथार्थ की दुनिया में कैसे आए। तो अंबेडकर गांधी को बार बार यथार्थ की दुनिया से देखने की वकालत करते हैं कि वाकई ज़मीनी स्तर पर हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम इस देश को नहीं समझ पाएंगे, और अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो हमें वाकई इस सत्य को समझना होगा कि मलमूत्र साफ करना तो वाल्मीकि समाज का बहुत ही आध्यात्मिक काम है। इससे हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। हमें इसके जो इन्फ्लुएंस है और जो जो उसका विशेषाधिकार जिनको मिला हुआ है उनको भी समझना पड़ेगा कि जो प्रिविलेज लेकर ऐश कर रहे हैं और उसको हज़ारों सालों से उस प्रिविलेज का मज़ा ले रहे हैं, और आज अगर कोई दूसरा आता है तो उनको बड़ा दिक्कत होता है, बड़ी चिढ़ होती है। तो कहीं ना कहीं इस डिबेट को खड़ा करने वाली किताब और किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। मैं रतनलाल सर को बहुत बहुत और अनिल यादव सर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पाठकों तक पहुँचे और सब पाठक पढ़े और अपनी एक समझ को तरोताज़ा करें।